23 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन का दौरा करते हैं। ये यात्रा 1991 में यूक्रेन स्वतंत्र होने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला यात्रा था। ये दौरा भारत के साथ साथ दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण था, खासकर उस समय जब यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष चल रहा हो। और हाल ही में जुलाई के महीने में प्रधानमंत्री मोदी रूस का दौरा करके आया हो। पूरी दुनिया इस यात्रा पर नजर बनाए हुए थे। इसका मुख्य कारण है कि 2 साल से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, जिससे पूरी दुनिया में अशांति बनी हुई है। लेकिन अभी तक युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देश एक दूसरे से झुकने को तैयार नहीं है। इस पर दुनिया का एकमात्र आशा भारत है, जो इस युद्ध को रोकने की भूमिका निभा सकता है। इसका कारण ये है कि रूस के साथ भारत का गहरा रिश्ता है और साथ ही यूक्रेन से भी भारत का रिश्ता अच्छा है। दुनिया के बुद्धिजीवी लोगों का मानना है कि अगर भारत कोशिश करती है तो इस युद्ध को रोका जा सकता है। इस दौरा से भारत ने दुनिया को कई स्पष्ट संदेश दिया है। युद्ध के समय से अभी तक रूस के पक्ष पे खड़े दिखाई दे रहे भारत की भूमिका प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरा के बाद बदल गया है। इस यूक्रेन दौरा में भारत ने दोनों पक्षों के बीच संवाद को बढ़ावा देने और मध्यस्थता कराने की कोशिश पेश की है। यूक्रेन की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने ये स्पष्ट कहा कि भारत युद्ध के पक्ष पर नहीं है और न ही किसी एक देश के पक्ष पर है। भारत केवल शांति के पक्ष पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से कहा कि आज मैं आपके साथ शांति और प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ने पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहता हूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत शांति स्थापना की हर कोशिश में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। एक मित्र के नाते अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर इस पर योगदान दे सकता हूं तो भी मैं तैयार हूं। उन्होंने ये भी कहा कि हम स्पष्ट रूप से मानते हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता हमारे लिए सर्वोपरि है और हम इसका समर्थन करते हैं। सभी देशों को इंटरनेशनल चार्टर का और दूसरे देशों के सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं होता है। समस्या का समाधान बातचीत से होता है और बिना समय गंवाए हुए उस दिशा पर आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ बैठकर बातचीत करके इस युद्ध संकट से बाहर निकलना चाहिए।